Hey guys, welcome to UB Triple SC का अड्डा। I hope your preparation is going well and you are also well। तो आज हम बात करने वाले हैं जो आगामी यानी कि अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं। अभी तो CGL आज से स्टार्ट हो गया, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का आज CGL का एग्ज़ाम था। आई डोंट नो कि कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम, बट सुनने में ऐसा आ रहा है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो थे वो आज के शिफ्ट में देखने को मिला था, ठीक है। बाकी 18th को एग्ज़ाम है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें ग्रुप सी की वैकेंसी है, ठीक है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट उसके भी हैं, स्टेनो का भी उसके एग्ज़ाम है, तो दिसंबर में मिड दिसंबर से ये स्टार्ट हो रहे हैं। देन नेक्स्ट ईयर जब 2023 होगी और जनवरी का महीना होगा तो यूपी ट्रिपल एससी के भी बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उसी के रिलेटेड मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि मैंने एक ये क्वेश्चन देखा है जो हर जगह मोस्टली बच्चे करते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी एग्ज़ाम हुआ, मान लो ये अब ग्रुप सी का इलाहाबाद का है, या फिर अब इसके बाद जूनियर असिस्टेंट यूपी ट्रिपल एससी का होगा, या फिर वीडियो का होगा, या कोई और एग्ज़ाम होगा, तो एक पर्टिकुलर बुक जो है वो पब्लिकेशन निकालता है, ठीक है। वो बुक निकालता है कि ये इस एग्ज़ाम के लिए है, ठीक। तो अब वो क्या पब्लिकेशन है, वो तो बुक निकालेगा ही, उसको बेचना है, उसको पैसे कमाने हैं। बट मोस्टली एस्पिरेंट के माइंड में ये होता है कि ये जो बुक है, ठीक है, मान लो कि किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए एएससी के लिए उन्होंने निकाल दी, ठीक। तो वो ये सोचता है कि इसी में से क्वेश्चन आएंगे, ये बुक जो है वो इसी के लिए। बट एक्चुअल में होता क्या है, वो बुक में जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, या तो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको कॉपी पेस्ट करके दे देते हैं, या फिर जो इंडिविजुअल बुक आ रही है उनमें से उठा के क्वेश्चन यहाँ डाल देते हैं। होता यही है, ठीक है। वो एक साइकोलॉजी है कि हमारे माइंड में जाता है कि ये इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बनाई गई है, तो बुक ये बेटर होगी रेदर देन दूसरी बुक के। बट ऐसा नहीं है। तो मैं हमेशा से एक यही बात बोलता आया हूँ, और वो ये है कि आप जो है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वनडे एग्ज़ाम है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ फिर से अगेन, इस बात को नोट करें, वनडे एग्ज़ाम अगर आप देने वाले हैं, तो जीएस के लिए अगर कोई बुक आपको प्रेफर करनी है तो सबसे पहले जो है वो लूसेंट की ही बुक है। आप उसको पढ़ें, उसको ख़त्म करें, उसमें जो भी मटेरियल आपको दे रखा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहा हूँ, जो डिस्क्रिप्टिव लूसेंट की आती है अप्रोक्स 160-70 रुपये की बुक जो है लूसेंट की, उसके अंदर सारा है। आपको हिस्ट्री भी मिलेगा, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, साइंस भी है, कंप्यूटर भी है, और स्टैटिक जीके भी लास्ट में दे रखा है विविध करके, ठीक है। तो आप उसी को लें, चाहे आप कोई सा एग्ज़ाम हो, चाहे एएससी का एग्ज़ाम हो, या फिर यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो, या फिर एसएससी सीएचएसएल, ठीक है, या फिर सीजीएल का भी आप स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो आप लूसेंट, सबसे पहले लूसेंट ही है पहला स्टेप। आप उसको पढ़ें, उसको फिनिश करें, उसको अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। और ऐसे ही और भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट अब जैसे एएससी की बात कर लें, तो उन्होंने जो है चैप्टर जो है वो स्पेसिफाइज नहीं किए हैं, ठीक है। बट अगर हम प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखें तो हमें पता लग रहा है कि एलिमेंट्री मैथ यानी कि जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं एचसीएफ एलसीएम के, वर्क एंड टाइम के, नंबर सिस्टम से, सर्ट से, तो ये सारे के सारे उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो हम कोई पर्टिकुलर बुक ना लेके, मतलब उस एग्ज़ाम की पर्टिकुलर बुक ना लेके, अगर हम 9th-10th का भी बुक स्टार्ट करें, या फिर बहुत सारी बुकें आती हैं जो इंडिविजुअल मैथ की हैं, जैसे अभिनय सर की है, राकेश सर की है, गगन प्रताप की है, ठीक है। तो किसी एक बंदे की पर्टिकुलर बुक उठा लें, ठीक है, जो हमारा सिलेबस है, ठीक है। यहाँ तो एएससी में सिलेबस नहीं दे रखा है, लेकिन जहाँ जहाँ उन्होंने चैप्टर में सिलेबस मेंशन कर रखे हैं, तो वो चैप्टर उठा के हम वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, ना कि हम जो पर्टिकुलर बुक बनाई गई है इंडिविजुअल उस एग्ज़ाम की उसको करें, क्योंकि उसमें मटेरियल आपको नहीं मिलने वाला। वो केवल आपको कट कॉपी पेस्ट ही मिलता है मोस्टली किताबों में प्रीवियस ईयर, या फिर वहाँ से अपनी पिछली किताबों से उठा के क्वेश्चन आपको दे देते हैं, जो ना तो वो मतलब फ़ायदेमंद होता है, ना ही प्रैक्टिस के लिए इनफ होता है। तो मैं कभी भी इस चीज़ के लिए एग्री नहीं करूँगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम की पर्टिकुलर बुक को पढ़ें, ठीक है। खरीदना तो दूर रहे, आप पढ़े भी ना, उसको देखें ना, क्योंकि उसमें कुछ नहीं होता है, बकवास है वो एकदम। बाकी टेक्स्ट बुक की अगर हम बात करें, मतलब आपको अगर मॉक टेस्ट देना है, ठीक है, और वो बहुत ज़रूरी है मॉक टेस्ट देना सीजीएल और मतलब एसएससी के एग्ज़ाम में तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो स्पीड होना चाहिए। तो उसमें तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी स्पीड बन पाएगी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस में।
तो बहरहाल बाकी और भी अगर आप चाहते हैं कि मैं टेस्ट लगाऊं तो टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक जो है वो एकदम बेस्ट है इस टाइम। इतना कंटेंट आपको दे रहा है, इतने टेस्ट आपको दे रहा है, इतने कम पैसों में वो शायद कोई भी नहीं दे पाएगा। तो आपका चाहे वो ऑफलाइन पेपर हो या फिर ऑनलाइन पेपर हो, आप उसको टेक्स्ट बुक पे अपना 1 ईयर या फिर जो 3 ईयर का लाइफ टाइम वाला है वो आप लगा सकते हैं। देन आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही अच्छा है, आपको ज़्यादा कंटेंट मिलेगा, जितना ज़्यादा कंटेंट मिलेगा उतना ज़्यादा अच्छा है, प्रैक्टिस ज़्यादा होगी और चीज़ें ज़्यादा ऐसा भी होता है ना, हम बार बार कोई टेस्ट लगा रहे हैं या कहीं पर क्विज लगा रहे हैं तो क्वेश्चन बार बार हमारे सामने आ जा रहा है 3-4 दिन के बाद, तो वो क्या होता है, मेमोराइज हो जाता है। मेमोराइज होने का मतलब ये है कि अगर पेपर में वो क्वेश्चन आपको दिखा तो उसके गलत होने की जो है चांसेस बहुत ही रेयर हो जाती हैं, मतलब एक तरीके से नगण्य हो जाती है वो। तो ये बेस्ट तरीका है, पढ़ें, पढ़ाई करने के बाद 1-2 घंटा अपना ऐसा समय बांध लें कि मुझे इस टाइम में प्रैक्टिस करनी है या फिर टेस्ट देना है या कहीं पे क्विज करना है, ठीक है। तो आप हमेशा, ये मेरी बात फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ध्यान रखना कि जो भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल बुक निकलती है एग्ज़ाम के लिए वो कभी भी ना खरीदें, वो बिल्कुल भी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहता था। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर जो हमारा टेलीग्राम पर चैनल है जहां पर हम डेली 100+ क्वेश्चंस पोस्ट कर रहे हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं वहां से, क्योंकि हमने प्रीवियस एग्जाम में भी देखा यूपीट्रिपल के, तो हर शिफ्ट में 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिले थे डायरेक्टली। तो आप उसको अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा यूपीट्रिपल का अड्डा का टेलीग्राम पर, वहाँ पर बहुत सारा ढेर सारा आपको कंटेंट भी मिलता है, साथ ही क्विज भी मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।